मनोज कोटक के द्वारा हुआ शौचालय लोकार्पण व भूमि पूजन का कार्य। देखिए, एक दिवाली हमने 2 महीने पहले मनाई है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि 500 वर्ष के इतिहास में ये बहुत अनन्य कार्यक्रम है, जिसके अंदर सभी ने अपने घर पे एक दीपक जलाना है। साथ में जैसे रोशनी और रंगोली हम दिवाली के समय करते हैं, वैसे कार्यक्रम करना है। 14 तारीख के बाद में मंदिरों की सफाई का काम अभियान लिया जाएगा। 14 तारीख के बाद में मंदिरों की सफाई की जाएगी और 22 तारीख तक अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में होंगे। अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसके भी लाइव टेलीकास्ट करने का हमने निश्चित किया है, वो भी जनता के सामने लाया जाएगा। जनता ने उत्स्फूर्त बड़े उत्साह से अपने घरों में दिवाली मनाने का निश्चय किया है। हमारे कार्यकर्ता उसमें ध्वज प्रदान करेंगे, हमारे कार्यकर्ता उसमें तोरण प्रदान करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम 15 तारीख के बाद आपको सड़कों पर दिखेंगे। बोलो ईशान्य मुंबई भाजपा सांसद मनोज कोटक के द्वारा मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के अंतर्गत पीएमजीपी व एकता नगर इलाके में भूमि पूजन व शौचालय का लोकार्पण किया गया। महाड़ा पीएमजीपी इलाके में समाज मंदिर हॉल तथा विद्यालय नूतनीकरण के भूमि पूजन और दूसरी तरफ एकता नगर के श्री राम समर्थ चाल स्थित शौचालय लोकार्पण का कार्य किया गया। इस मौके पर भाजपा वार्ड अध्यक्ष प्रीतेश मिश्रा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। देखिए ये रिपोर्ट। ईशान्य मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय सांसद, लोकप्रिय सांसद मनोज कोटक का आगमन हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे ये पीएमजीपी का इलाका है, जहां डॉक्टर हेडगेवार प्रतिष्ठान के द्वारा जो हेडगेवार विद्यालय चला करता था बहुत पहले, आज नूतनीकरण की बात की जा रही। तो मनोज कोटक के सौजन्य से, यानी इनके निधि से आज कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि नूतनीकरण का कार्य किया जाने वाला है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल हेडगेवार विद्यालय के समीप समाज मंदिर हॉल का भी भूमि पूजन का कार्य किया जाना है मनोज कोटक के द्वारा। किसी कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के बाद की जाती है, वहीं लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं मनोज कोटक, जो कि एक जनप्रिय सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के ईशान्य मुंबई के। आज इन इलाके में कहा जा सकता है पीएमजीपी के इलाके में, यानी 2 चीज़ों का उद्घाटन कहा जाए, भूमि पूजन का कार्य करने वाले हैं मनोज कोटक के। एक डॉक्टर हेडगेवार विद्यालय यानी नूतनीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं समाज मंदिर हॉल का भी समाज मंदिर हॉल का भी जो है भूमि पूजन कार्य किया जाएगा मनोज कोटक के द्वारा। लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय सांसद मनोज कोटक। नगर स्थित श्री राम समर्थ कृपा चाल के में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया मनोज कोटक का। श्री राम समर्थ चाल जो कि एकता नगर में स्थित है, वहाँ कहा जा सकता है मनोज कोटक का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। हम आपको बताना चाहेंगे सदर शौचालय के शेड का काम किया गया मनोज कोटक के द्वारा, और वहीं सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था की गई है मनोज कोटक के द्वारा। तो आज लोकार्पण का काम किया जा रहा है, यानी शौचालय का, जो कि शौचालय निर्मित है स्वयं मनोज कोटक के सांसद निधि से। आज उद्घाटन स्वरूप यानी सदर शौचालय शेड का उद्घाटन मनोज कोटक के हाथों होने जा रहा है। वहीं लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं मनोज कोटक। श्री माननीय ईशान्य मुंबईचे खासदार मनोज कोटक साहेब यांचा सत्कार करण्यात जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। मंचावर उपस्थित अन्य सर्व मान्यवर, संचालकांनी बोलता हे तर सांगितलं की शौचालयाचं काम झालं, रंगमंच झालं, राहिलं काय ते काही नाही सांगितलं की याच्या पुढची कामं देखील सांगितली पाहिजे ना, की आमच्याकडे हे कार्य करायचं बाकी आहे, तुमच्या फंडातून आणखीन काही सुविधा पाहिजे असतील तर सांगा। निश्चित जेव्हा आपण जनतेचा प्रतिनिधी निवडून देतो, त्या निवडलेल्या प्रतिनिधीकडून जनतेची अपेक्षा असते
आणि एक कार्यकर्ता म्हणून मी वर्षानुवर्ष महापालिका आणि संसदेमध्ये काम करत असताना मी आत्ताच प्रितेश मिश्रा यांच्याशी माहिती घेत होतो, तर त्यांनी सांगितलं की या विभागातील 4 ठिकाणी आणखी म्हणजे हे 5 ठिकाणी टोटल आपण शौचालय तोडून नवीन बांधण्याचं काम करतो. रंगमंच असतील, आता जमी पलीकडच्या बाजूला सिद्धिविनायक मंदिर, बाजूला बुद्ध विहार. आपके द्वारा आज लोकार्पण की बात की जाए या भूमि पूजन की काम, तो ये तमाम कार्यों को आपने आज अंजाम दिया है, इस सिलसिले में क्या रहा है? 2 जगह पे बालवाड़ी, अन्य जगह पे बने हुए शौचालयों का भूमि पूजन, इसके साथ साथ नागरिक सुविधा के बहुत सारे काम जो ऑनगोइंग है उसको भी देखना, ये आज के प्रवास का हेतु था. और निश्चित जनता की अपेक्षा होती है कि चुने हुए नुमाइंदे उनका काम करें, चुने हुए नुमाइंदे जो फंड मिलता है उसका उपयोग जनता के लिए करें. और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि पूरे 5 साल के अंदर अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से जूझ रही जनता को ये फंड के माध्यम से निजात दिलाना है. सर, आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो मानपुर शिवाजी नगर की बात कर रहे हैं, वहाँ रफ्तार जो कहा जाए विकास का जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है, क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखो विकास की रफ्तार जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मुंबई महापालिका मिलकर काम करनी चाहिए. निश्चित ये मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा, नगर सेवकों के द्वारा जिस तरह के काम होने चाहिए वो सुविधाओं के काम में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी. हम ज़्यादा प्रयास करेंगे, अगली बार और फंड लाने का प्रयास करेंगे. जो जनता को आवश्यक है वो सारे काम पूरे करने का एक सांसद करके हम प्रयत्न करेंगे. सर, मनोज कोटक जो कि भारतीय जनता पार्टी ईशान मुंबई के सांसद हैं, आज तमाम कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया हो, चाहे लोकार्पण का कार्य हो या भूमि पूजन का कार्य हो. वहीं उनका कहना है कि 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए लोग कहीं न कहीं उस दिन अपने यहाँ जो है ज़बरदस्त तरीके से खुशियाँ मनाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम का उस दिन आगमन हो रहा है. मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई.